नोटबंदी वाले साल की बात है, यानी साल 2016। सोनू और मोनू दो भाई हैं जिनके पास 3-3 लाख रुपए के पुराने नोट थे। सोनू ने इन पैसों को बैंक में जमा करके सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी एसजीबी खरीदा और छोटे भाई मोनू ने बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दी, क्योंकि उन्हें लगा अब क्या एसजीबी खरीदना, इससे अच्छा है सीधे सीधे फिक्स डिपॉजिट कर दो। नवंबर 2016 में जो एसजीबी की सीरीज जारी हुई थी वो अब जाकर मैच्योर हो रही है। आरबीआई ने इस बॉन्ड की कीमत तय कर दी है और रिटर्न के मामले में ये बॉन्ड सुपर साबित हो रहे हैं। यानी कि सोनू को हुआ है फायदा, लेकिन कितना फायदा ये जानना है तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। गोल्ड बॉन्ड क्या होते हैं ये बताते हैं। ये एक सरकारी निवेश योजना है और इसमें आप गोल्ड खरीदते हैं सरकार से। 1 यूनिट 1 ग्राम 24 कैरेट सोने के बराबर होती है, लेकिन आपको ये गोल्ड कभी छूने के लिए या देखने के लिए नहीं मिलता है। ये पेपर्स पर जारी होता है या डिजिटली जारी होता है। आरबीआई की ओर से जारी किए जाने वाले ये बॉन्ड 8 साल में मैच्योर होते हैं। हालांकि आरबीआई 5 साल के बाद निवेशकों को इस बॉन्ड को भुनाने का भी मौका देता है। रिटर्न के मामले में एसजीबी ने बैंकों की एफडी, सरकारी स्मॉल सेविंग स्कीम्स, टर्म डिपॉजिट, पीपीएफ, एनएससी, सुकन्या जैसी सभी स्कीम्स को पीछे छोड़ दिया है। गोल्ड बॉन्ड में न्यूनतम 1 यूनिट यानी 1 ग्राम सोने में निवेश किया जा सकता है और कोई भी व्यक्ति या एचयूएफ एक बार में अधिकतम 500 ग्राम तक सोना खरीद सकता है। एक वित्त वर्ष के लिए ये सीमा 4 किलोग्राम है। अब जानते हैं कि आरबीआई ने अब कितनी एसजीबी की कीमत तय की है। 8 साल पूरे हो गए हैं, मैच्योर हो गई है 2016 वाली ट्रांच और इसी को हम समझने वाले हैं। आरबीआई ने जब नवंबर 2016 में एसजीबी जारी किया था तब 1 यूनिट की कीमत थी 3007 रुपए। तब सोनू ने गोल्ड बॉन्ड के जरिए 100 ग्राम सोना खरीदा था, जिसके लिए उन्होंने 3,07,000 रुपए चुकाए। अब इस बॉन्ड की मैच्योरिटी पर 1 ग्राम सोने की कीमत हो गई है 7,788 रुपए और ऐसे में सोनू के खाते में 7,78,800 रुपए आएंगे। तो इस तरह सोनू को 8 साल में करीब 159% रिटर्न मिला है। इसके अलावा एसजीबी में सालाना 2.5% का ब्याज भी मिलता है, जिसका भुगतान छमाही आधार पर सीधे निवेशक के बैंक खाते में किया जाता है। ब्याज के रूप में सोनू को 60,140 रुपए मिले हैं। इस तरह एसजीबी के निवेश पर 8 साल में कुल 180% रिटर्न का फायदा हो रहा है। सालाना कंपाउंडिंग के आधार पर यह रिटर्न करीब 13.68% बन रहा है। दूसरी ओर मोनू ने उन पैसों को डाला था, याद है ना, फिक्स डिपॉजिट में। 8 साल की उन्होंने एफडी की थी। सालाना 7% ब्याज तय था। कुल 3,07,000 रुपए के निवेश पर 2,23,184 रुपए का रिटर्न मोनू को मिला है। तो यानी मोनू के खाते में अब जमा होंगे 5,23,884 रुपए, जो 74% बनता है। और अगर हम इसे कंपाउंडिंग आधार पर कैलकुलेट करते हैं तो ये 7.2% का रिटर्न बन रहा है। तो इस तरह सोनू को मोनू की तुलना में 8 साल में करीब 106% ज्यादा रिटर्न मिला है। तो अब सवाल यह है कि एसजीबी की कमाई पर टैक्स कैसे लगता है, यह भी जानना जरूरी है। अगर सोनू को अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है तो क्या मोटा टैक्स भी देना होगा? तो बता देते हैं कि एसजीबी के निवेश पर जो आपको सालाना 2.5% का ब्याज मिलता है, ये निवेशक की सालाना आय में जुड़ता है और इस रकम पर निवेशक की स्लैब के आधार पर टैक्स देना होता है। लेकिन जब बॉन्ड मैच्योर होता है और 8 साल की मैच्योरिटी के बाद जब आप इसके पैसे निकालेंगे तो ये पूरी तरह से टैक्स फ्री है। सोनू को जो 7,78,800 रुपए मिल रहे हैं वो पूरी तरह से टैक्स फ्री होंगे, जबकि जिन्होंने एफडी में निवेश किया था मोनू को 2,23,184 रुपए पर अपने स्लैब के हिसाब से टैक्स चुकाना होगा। और अगर मोनू हायर टैक्स स्लैब में आते हैं तो उनकी कमाई घटकर काफी कम हो जाएगी। तो अगर आपने भी सोनू की तरह गोल्ड बॉन्ड की 2016-17 सीरीज 3 में निवेश किया होता तो इसका भुगतान 16 नवंबर को आपके बैंक खाते में आएगा और ये पैसा उसी खाते में आएगा जिसमें अभी तक गोल्ड बॉन्ड के निवेश का ब्याज आपको मिल रहा था। और हाँ, अगर आपका बैंक खाता किसी वजह से इनएक्टिव हो गया है या बदलाव हो गया है उसमें, तो उसे अपडेट जरूर करा ले, नहीं तो आरबीआई की ओर से जाने वाला भुगतान रोक दिया जाएगा। नोटबंदी के बाद जिन लोगों ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में पैसा लगाया था, अब उनकी चांदी हो गई है। हालांकि आरबीआई एसजीबी की अब नई सीरीज जारी करेगा या नहीं, इस बारे में अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन इस पूरे साल हमने देखा कि एसजीबी की कोई भी नई ट्रांच नहीं आई है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास एसजीबी है तो सेकेंडरी मार्केट में आप इसे अभी भी
बेच सकते हैं और वहां से खरीद भी सकते हैं। BSE और NSE के प्लेटफॉर्म पर SGB में आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से पूरे 2024 में अभी तक एक भी नई SGB की ट्रांच नहीं आई है।